बच्चों, इस वीडियो में हम लोग भारत में गेहूं के उत्पादन और वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं कि भारत में जो गेहूं की फसल है वह चावल के बाद दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो कि कुल कृषि भूमि के 11% भाग पर बोई जाती है और खाद्यान्न के अंतर्गत बोई गई कुल भूमि के 20% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो भारत में गेहूं की खेती जो है वो शीतकालीन दशाओं में होती है। खास करके इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई जो है वो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जबकि दक्षिण भारत की अगर हम ये उत्तरी भारत की थी, जबकि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर के मध्य बुआई की जाती है और दिसंबर जनवरी के बीच कटाई की जाती है, क्योंकि जनवरी के बाद दक्षिण भारत में तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये स्थिति है चावल के बुआई का समय। अब रहा सवाल कि चावल के कहते हैं गेहूं की बुआई का समय। अब रहा सवाल कि गेहूं की उत्पादन की भौगोलिक दशाएं क्या हैं। तो सबसे पहला कि उपजाऊ दोमट मिट्टी होनी चाहिए, मुलायम मिट्टी इसकी खेती के लिए आवश्यक है। दूसरा, तापमान जो है वह 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तीसरा, वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। लेकिन भारत में आज के डेट में अगर गेहूं की कृषि की बात करी जाए तो अधिकतर कृषि जो है वह वर्षा पर आधारित नहीं रह गई है, बल्कि सिंचाई के आधार पर की जा रही है। हाँ सर, उत्तर भारत की अगर बात करें तो इसमें सिंचाई आज प्रमुख साधन हो गया है, लेकिन इसके पहले जब सिंचाई का विकास नहीं हुआ था तो गेहूं की खेती जो होती थी वह शीतकालीन वर्षा पर आधारित थी। और आपको पता है कि भारत में शीतकालीन वर्षा जाड़े के समय भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवात को जेट स्ट्रीम द्वारा भारत के उत्तरी भाग में लाए जाने के कारण होती है। यह वर्षा राजस्थान में मावट की वर्षा कहलाती है और राजस्थान से होते हुए संपूर्ण उत्तरी मैदानी भाग में होते हुए यह आसाम तक होती है। तो संपूर्ण उत्तरी भारतीय मैदान शीतकालीन वर्षा का अनुभव करता है और उसी के आधार पर पहले या आज भी गेहूं की कृषि होती है। लेकिन अधिकतर उत्तरी भारतीय मैदानों में आज गेहूं की कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास हो चुका है लगभग। तो इसके अलावा गेहूं को पहले बुआई और कटाई के लिए तथा मड़ाई के लिए मजदूर की बड़े पैमाने पर आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन आज जितने भी विस्तृत क्षेत्र हैं गेहूं के, वहाँ पर मशीनों से कटाई, बुआई और मड़ाई होने लगी है। तो गेहूं की खेती आसान हो गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन 60-70 के दशक में जब भारत में औद्योगिक क्रांति कहते हैं कृषि क्रांति जब आई, हरित क्रांति जब आई, तो उन्नत किस्म वाले बीजों का जब उपयोग किया जाने लगा, बेहतर किस्में हुआ करती थी, ये ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हुआ करती थी और इनके साथ सिंचाई की सुविधा और उर्वरक का उपयोग किया जाने लगा, तो गेहूं के उत्पादन में भारी पैमाने पर परिवर्तन आया। उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा और भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। आज भारत गेहूं का निर्यात करता है। तो अब रहा सवाल कि गेहूं के प्रमुख स्थिति जो है भारत में उत्पादन की, है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक हो गया है भारत। यहाँ गेहूं की जो फसल है वह एक रबी फसल के रूप में उगाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की है और कौन सी फसल खरीफ की है। ये क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, ये बार बार पूछा जाता रहा है। तो गेहूं एक रबी की फसल है। तो अच्छा, अब रहा सवाल कि भारत में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है और सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता वाला राज्य कौन है। यहाँ पर बच्चे जनरली गड़बड़ कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। अगर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात करता है क्वेश्चन, तो आपको उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता की बात करता है तो आपको पंजाब सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्पादन करने के बाद भारत में पंजाब दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है और हरियाणा तीसरा सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा उत्तरी भारतीय मैदानों में जाड़े के समय में संपूर्ण मैदान में पश्चिम से लेकर पूर्व तक गेहूं की कृषि होती है, लेकिन तराई क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि तराई क्षेत्रों में जल की आर्द्रता ज़्यादा होती है और गेहूं की फसलें पीली पड़ जाती हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। अब रहा सवाल कि भारत में गेहूं का जो उत्पादन होता है वह 3 प्रकार के गेहूं उत्पादित होते हैं। पहला तो है साधारण रोटी का गेहूं जिसको आप खाते हैं। दूसरा है और ये साधारण का गेहूं जो है यह उत्तरी भारतीय मैदानों में उगाया जाता है। दूसरा है मैक्रोनी गेहूं।
मैक्रोनी गेहूँ जो होता है उसका दाना लाल रंग का होता है। ये कठोर, ज़्यादा हार्ड दाना होता है, ज़्यादा कठोर दाना होता है और साइज भी कड़ा होता है, मोटे दाने होते हैं, मोटे होते हैं, कठोर होते हैं और लाल रंग के होते हैं। इसका उत्पादन प्रायद्वीपीय भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ पर चूंकि इसके कठोरता का सबसे बड़ा कारण है जल का अभाव। दाने तो उन्नत होते हैं लेकिन जल के अभाव के कारण इन दाने ज़्यादा कठोर होते हैं। खैर, तीसरा है एमर गेहूँ। एमर गेहूँ कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। सामान्यतः दक्षिण भारत गेहूँ का बड़ा उत्पादक नहीं रहा है। यह चावल का बड़ा उत्पादक रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। तो वर्षा की अधिकता और उपयुक्त भूमि, मिट्टी की कमी, ये दोनों के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में गेहूं उत्पादन का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भारत में गेहूं की कृषि जो है उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में होती है। लेकिन एमर गेहूं, दक्षिण भारत का जो गेहूं है वो एमर गेहूं कहलाता है। और हरित क्रांति के बाद इस फसल को सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति हुई थी। और इस सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति का बड़ा कारण था, एक तो उन्नत बीज और दूसरा सिंचाई की सुविधा का विकास। और इसी के आधार पर गेहूं का उत्पादन बढ़ा। भारत में माना जाता है कि 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो है गेहूं और चावल के उत्पादन की विभाजक रेखा है। इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा यानी चावल की खेती, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा गेहूं की खेती। गेहूं की खेती को मैंने अभी बताया था कि वर्षा की आवश्यकता 75 से 100 सेंटीमीटर की होती है। अगर आप ज़्यादा वर्षा कर देंगे, ज़्यादा पानी दे देंगे, ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो गेहूं की फसल पीली हो जाती है। इसीलिए तराई क्षेत्रों में गेहूँ नहीं उगाए जाते हैं, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो गेहूं की फसल के लिए ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता की काम नहीं है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, लेकिन चावल की फसल के लिए ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। यही कारण है कि 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को गेहूं और चावल उत्पादन की विभाजक रेखा माना गया है। तो आपने देख लिया कि सर्वाधिक उत्पादन यूपी, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा। इसके अलावा महाराष्ट्र भी है और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी गेहूँ उगाए जाते हैं काली मृदा के क्षेत्रों में, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं उगाए जाते हैं। अब रहा सवाल कि यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रकार गेहूँ का है। तो कल्याण है गेहूँ का प्रकार, इसके बाद सोना है, सोनालिका है। ठीक है, तो कल्याण, सोना और सोनालिका गेहूं की किस्में हैं। गेहूं का उत्पादन कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, ये आपने देख लिया। रबी फसल है या क्या है, ये आपने देख लिया। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के रूप में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, आपको मानचित्र के साथ उत्पादन क्षेत्रों को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल अपनी भाषा को 3 तरीके से व्यक्त करता है। एक तो लिखकर या बोलकर, डिस्क्रिप्टिव जिसको कहते हैं। दूसरा थ्रो मैप एंड डायग्राम्स, जहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैप देखिए और समझ जाइए। और तीसरा थ्रो डेटा या स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन, सांख्यिकी प्रदर्शन द्वारा। तो आपको भूगोल में गेहूं के वितरण, चावल के वितरण, जितने भी वितरण वाले क्वेश्चन हैं वितरण को दिखाने के लिए मैप बनाने की आवश्यकता है। तो इसकी भी तैयारी कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं कि क्या क्या पूछे जाते रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि घंटी जब आप दबाएंगे तभी कोई नया वीडियो अपलोड करने पे उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी, और आप इस तरह से वीडियो बिना मेरे भेजे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।